हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या क्या उसके हर फंक्शन जो होता है उसके बारे में क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है, तो मेंटेन इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्स। किसी भी सेल के इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। जैसे कि एक सेल है तो उसके उसको दूसरा सेल से नहीं होता है कि उसके आइडेंटिफिकेशन को डिनोट, मतलब उससे सेपरेट करता है कि हाँ ये दूसरा सेल है और ये अलग है। ठीक है, तो उसको इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब एक जगह बहुत सारे सेल हैं तो वो एक जगह एक ही ना हो जाए, उसके वजह से वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेपरेट करके रखता है उसको। ठीक है, इट्स प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। सेल को इंजरी से बचाने का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, सेल अगर इंजर्ड सेल है तो उसको इंजर्ड होने से पहले बचाएगा कौन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। इट्स केप द सेल contains in place and prevent their mixing। ठीक है, मिक्सिंग बताया अभी, their mixing with the एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। किसी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ मिक्सिंग ना हो जाए, उसके लिए वो बैरियर का काम कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और जब सिलेक्टिवली परमिएबल होगा तो उतना ही जो सिलेक्टेड मटेरियल होगा उसी को अलाउ करेगा। ठीक है, इन एंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दैट इज इट्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। जैसे कि मान ले कि हम क्लासरूम में हैं अपने और किसी बच्चे को हमने बोला कि 20 बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें से क्या 20 को टेस्ट ले लिए, सरप्राइज टेस्ट लिए। किसी का नंबर जो 20 से का नंबर का टेस्ट लिए, उसमें से 20 में से 20 स्टूडेंट था तो उसमें से क्या 15 लगाया। मैंने बोल दिया कि हाँ जिसका 20 में 20 आया है वो अंदर आएगा, जिसका 20 में 20 नहीं आया है वो बाहर रहेगा। तो क्या किया मैंने, जो सिलेक्टेड है उसको अंदर ले लिया। ठीक है, और जो सिलेक्टेड नहीं है उसको क्या किया, बाहर कर दिया। यानी 5 लोगों को बाहर कर दिया, जिसका 20 से कम है तो उसको क्या किए, बाहर कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही इसमें है, अगर कोई मटेरियल है जो सिलेक्टेड है कि हाँ ये उसके लिए हेल्पफुल है, सिलेक्टिवली होगा, तो वो क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा इन एंड आउट करने के लिए। मतलब अंदर आने के लिए भी अलाउ कर देगा और बाहर जाने के लिए भी अलाउ कर देगा। ठीक है, इट्स फॉर्म्स ऑर्गेनेल्स विद इन दी साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल ऑर्गेनेल को फॉर्म करता है। ठीक है, इट्स जंक्शन कीप एंड सेल टुगेदर। ठीक है, ये जंक्शन होता है सेल्स टुगेदर को कनेक्ट करने के लिए जंक्शन बनाता है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल जो होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। अब सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवर नहीं है, उसके आउटर कवरिंग जो ऊपर से आउटर कवरिंग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल वॉल। और ये कैसा होता है, रिजिड होता है। प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, ठीक है, प्लांट्स और ठीक है, ये नॉन लिविंग होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉन लिविंग नेचर में कैसा होता है, तो नॉन लिविंग, रिजिड होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल होता है। मेड ऑफ किससे, बना किससे है, तो सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से बना होता है मेनली। और अलगी और फंजाई में भी अलग अलग एक सेलुलोज होता है, ग्लैक्टेंस, पैक्टिन। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में मेनली जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बनाता है, प्लांट्स एंड अलगी में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसके बारे में जानते हैं। इसका फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या फंक्शन होता है, तो इट्स मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो सेल वॉल करता है। ठीक है,
सेल वॉल क्या करता है, तो सेल वॉल मेंटेन शेप को मेंटेन करने का यानी फ्रेम प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो सेल वॉल, ठीक है। इट्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट देयर डेसिकेशन, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम कौन करता है, तो सेल वॉल, ठीक है। और उसको फटने से बचाने का काम कौन करता है, तो वो भी सेल वॉल ही करता है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब सेल टू सेल इंटरेक्शन क्या है, जैसे दो सेल है उसके बीच के इंटरेक्शन कराता है, तो वो क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इट्स प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो, ये क्या करता है, अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल के लिए बैरियर प्रोवाइड कर, बैरियर का काम करता है कि कोई बाहर से माइक्रोमोलिक्यूल्स अंदर ना आ पाए, ठीक है। जो अनडिजायरेबल हो, डिजायरेबल ना हो, उसको अंदर ना आ पाए, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो स्टार्स बर्गर ने दिया था, ठीक है। स्टार्स बर्गर, ये खाने वाला बर्गर नहीं, ये भी नाम है, ठीक है, स्टार्स बर्गर, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। क्या ऐसा होता है, तो जेल लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट्स मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, ये क्या करता है, तो मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड कौन करता है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑल फंक्शन फॉर सेल एक्सपेंशन, जैसे सेल के जितने भी फंक्शन होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके के लिए कौन सा काम करेगा, तो साइटोप्लाज्म। जैसे कि एक्सपेंशन हो गया, सेल एक्सपेंशन एक्सपेंड कर रहा है तो भी उसमें भी हेल्प करेगा साइटोप्लाज्म। ग्रोथ कर रहा है तो साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा। रेप्लिकेशन हो रहा है, डबल हो रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो उस समय भी क्या होगा, वो भी साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा उसमें, ठीक है। यानी सारा जितना भी फंक्शन होगा उसका मेन सेंटर क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। फंक्शन का बात करते हैं तो द साइटोप्लाज्म फंक्शन टू सपोर्ट एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनेल्स एंड सेलुलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मेनी सेलुलर प्रोसेस आल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म, जितने भी बहुत सारे ऐसे सेलुलर प्रोसेस होते हैं, सेलुलर प्रोसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होंगे, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। कैसा होगा, तो जेल लाइक फ्लूइड, ये याद रखिएगा, जेल लाइक फ्लूइड कौन होगा, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। किसने दिया था, तो स्टार्स बर्गर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल के बारे में, और न्यूक्लियस हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।